हिमाचल प्राइम की शुरुआत इस बीच आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। ब्यास नदी से जुड़े हादसे को लेकर यह अपडेट सामने आया है। कुल्लू से बड़ी जानकारी, गाड़ी चालक की हादसे में जान बची है। कार के साथ एक शव बरामद जरूर किया गया है। यह बड़ी जानकारी कुल्लू से। परिजनों का प्रशासन पर नाकामी का आरोप लगाया है। परिजनों ने बुधवार सुबह ब्यास नदी में गाड़ी गिरी थी। कार में सवार थे 3 लोग। तो कार में 3 लोग सवार थे जो बुधवार को ब्यास नदी में गिर गई थी। हालांकि जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं, बेहद ही खौफनाक ये पूरा मंजर नजर आ रहा है, जहां पर किस तरह से उफनती ब्यास नदी में पानी के तेज बहाव के बीच ये गाड़ी ब्यास नदी में फंसी। हालांकि परिजनों की ओर से प्रशासन पर नाकामी के आरोप जरूर लगाए गए हैं। बुधवार सुबह ब्यास नदी में यह गाड़ी गिरी थी, शव बरामद किया गया है एक। हालांकि चालक की जान बचा ली गई इस हादसे में, और किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कितना जटिल और कठिन ऑपरेशन। 4 जवान थे, वो अपना ड्यूटी कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने बहुत मदद करी लोगों ने, और इन लोगों ने रात को भी कोशिश करी है, अटेम्प्ट करी है उनको निकालने की, राफ्टर और इन सब चीज़ों से। तो आई थिंक यहाँ पर अगर स्थानीय लोग कोशिश कर रहे थे, आईटीबीपी के जवान जो कि एक थर्ड पार्टी में जिसको कहूँगा, इनको भी रिक्वेस्ट नहीं किया गया रेस्क्यू के लिए। और अदरवाइज अगर इनको रेस्क्यू किया गया होता, जो मैंने आईटीबीपी के कुछ जवानों से बात करी, लोगों से बात करी जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा हमें कोई ऐसा आदेश नहीं है और बिना आदेश के हम जा नहीं सकते हैं। तो आई थिंक ये अगर प्रशासन आईटीबीपी से भी कोऑर्डिनेट करता तो आई थिंक ये गाड़ी अब तक और अभी तक जो कुछ भी है जिंदा मुर्दा जो भी ये लोग थे अभी तक शायद रेस्क्यू हो जाते। 11 बजे मेरे को पता चला कि ऐसे जो है रेस्क्यू करना है, कोई आदमी इसमें गाड़ी गिर गई है, शायद उसको कोई आदमी अंदर हो सकता है। इसको निकालने के लिए हमने उसको 11 बजे का टाइम दिया है निकालने के लिए। तो हमने कोशिश की, इसमें अंदर दोनों सीटें मैंने चेक करके देखी, अंदर कुछ भी नहीं है वैसे। और जो हाँ पुलिस साइड को अगर नीचे को दबा हो तो हम कह नहीं सकते। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं मनविंदर अरोड़ा। अब मनविंदर, बुधवार सुबह ब्यास नदी में, उफनती नदी में यह गाड़ी गिरी थी, 3 लोग इसमें सवार थे। कल से लेकर अब तक क्या कुछ इस पूरे मामले में घटनाक्रम रहा है और क्या कुछ अपडेट्स? जी देखिए, ये मंगलवार जो रात को जो गाड़ी ये कुल्लू के पास जो है ब्यास नदी में गिर गई थी, जिसके बाद जो है एक जो ड्राइवर है वो किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ था, लेकिन जो उसके बाद उसने पुलिस को इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो वो चलाया गया था। और एक जो शव है वो भुंतर के पास जो है, कुल्लू के भुंतर इलाके में, वहाँ पे दरिया के पास मिला है। लेकिन अभी भी जो तीसरा जो अभी जो शख्स जो इसमें साथ सवार था वो अभी तक नहीं मिल पाया। हालांकि कल भी पूरा दिन जो है रेस्क्यू जो ऑपरेशन वो जारी रहा। आईटीबीपी के जो लोग हैं वो पूरा दिन उससे कार के पास जाके उसमें ढूंढते रहे, लेकिन पानी का फ्लो इतना ज्यादा है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं मिल पाया। हालांकि इसके बाद ये उम्मीद यही जताई जा रही है कि वो जो आगे की तरफ कहीं, क्योंकि पानी का फ्लो क्योंकि बीते दिनों में काफी ज्यादा रहा है, तो ऐसे में कहीं आगे बह न गया हो। तो लेकिन फिर भी जो है वहाँ पे अभी भी जो सर्च ऑपरेशन जो उसको जारी है। जी, साफ तौर पर मनविंदर, तस्वीरों के माध्यम से भी हम ये समझ रहे हैं कि जो ये ऑपरेशन है कितना ज्यादा जटिल और कठिन नजर आ रहा है। उफनती नदी के बीच किस तरह से गाड़ी के पास रेस्क्यू भेजा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर परिजनों की ओर से आरोप प्रशासन पर लगाए गए हैं कि देरी कर दी रेस्क्यू को चालू करने में। इसको लेकर क्या कुछ और खबर? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि बीते कल भी कई जगह जो है बारिश का दौर जारी रहा था, लेकिन इसके बाद जो है ब्यास नदी का जो बहाव है वो बहुत ज्यादा था। तो ऐसे में जब, क्योंकि ये पहले इतना फ्लो ज्यादा था कि इसमें जो पहले गाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी, हल्का सा जब दोपहर के समय जब फ्लो थोड़ा कम हुआ, पानी का बहाव कम हुआ, उसके बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। हालांकि जो उनके परिजन थे उनका आरोप जरूर था कि 14 घंटे बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू जो ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन वही मैंने जैसे आपको बताया, क्योंकि भाव ज्यादा था तो पहले गाड़ी भी नजर उस पानी के बीच में नहीं आ रही थी, तो शायद इसी वजह से जो है इस पूरे हादसे में चालक की जान बची है। क्या कुछ उसकी ओर से कहा गया या आखिर पूरा हादसा कैसे हुआ?
जी देखिए, ये जो तीनों जो हैं ये किसी शादी समारोह से जो है वो कुल्लू की तरफ को आ रहे थे। तो ऐसे में वहाँ पे एक मोड़ है, मोड़ से अनियंत्रित जो होके कार जो ब्यास नदी में जा गिरी। तो इससे जो पहले जो कुछ जो ड्राइवर है वो किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ और दरिया के किनारे आके वो रुक गया, लेकिन जो बाकी जो 2 लोग थे वो कार के बीच में रहे। तो ऐसे में जो जिस तरह से मैंने बहाव की बात की है, तो ऐसे में एक बहकर जो उसका शव जो है वो कुल्लू के काफी जो दूर 15 किलोमीटर जो आगे गया और उसके साइड में जाके वो अभी मिला है। और जो तीसरा जो उसमें सवार था वो अभी तक नहीं मिल पाया, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन जो है अभी जारी है। शुक्रिया मनविंदर इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो साफ तौर पर अभी भी जो गोताखोर हैं वो तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये जो ऑपरेशन है बेहद टफ है, कठिन है और जटिल है।